मेरे एक क्लाइंट ने मुझे एक वीडियो शेयर किया मोटिवेशनल गुरु का, और जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर है, काफ़ी फेमस मोटिवेशनल गुरु है। नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मैं सारे मोटिवेशनल गुरु की रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन बात कुछ इस तरीके की थी, राइट, कि उसमें बताया गया था कि जो भी रिलीजियस चीज़ें हैं, राइट, जो भी है उसको क्वेश्चन करो, राइट, उसको क्वेश्चन करो। अच्छा, राइट, अब यहाँ पर नो डाउट क्वेश्चन होना चाहिए, इट्स वेरी गुड। लेकिन दोस्तों अब ये चीज़ समझिए कि आपने कभी 2+2=4 को क्वेश्चन क्यों नहीं किया? क्वेश्चन करो, राइट, कि 2+2 3 क्यों नहीं है, 4 क्यों हुआ, राइट, 1+1 2 ही है ना, उसको क्वेश्चन क्यों नहीं किया? नो डाउट इट्स गुड दैट यू शुड क्वेश्चन, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देयर शुड बी अ बिलीफ, अ ट्रस्ट, राइट, और अल्टीमेटली आपको फायदा हो रहा है, राइट, तो करो। अगर आपको फायदा नहीं हो रहा है तो यू कैन हैव योर ओन चॉइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। यहां पर मुझे फायदा हुआ है इसलिए मैं ये चीजें डिस्कस कर रहा हूं। उन्होंने फर्दर ये भी बताया कि इससे क्या है कि झगड़े होते हैं रिलीजियस में, कि कोई रिलीजियस किताब ये कहती है, कोई कहती है ये कहती है। इसमें कोई झगड़े नहीं है, राइट। देयर इज अ लेक ऑफ नॉलेज अमंग द पीपल। अब कल सवेरे कोई मुझे ये भी कहेगा कि वेद में तो नॉनवेज खाना अलाउड है। हाँ, तो अलाउड ही है, राइट, नॉनवेज खाना वेद में अलाउड है। हमारे शास्त्रों में नॉनवेज खाना लिखा हुआ है, लेकिन हमारे शास्त्रों में यह भी लिखा हुआ है कि यू शुड ईट द वेजिटेरियन फूड, राइट। तो अब कहोगे कि कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ऐसे थोड़ी होता है, राइट। दोनों चीज इसमें बताई गई है। अरे भाई, गुण के हिसाब से बताई गई है, अलग अलग लेवल के लिए स्टडी दी गई है लोगों की, राइट। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की स्टडी करनी है, इंजीनियरिंग की स्टडी अलग है, राइट। आप ये चीज को समझिए, राइट, और फिर आप जो है कमेंट करिए। जब तक आपको ये नहीं पता है कि गुणों के वाइज वेदास को डिवाइड किया गया है, तब तक आपको इसमें कमेंट नहीं करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल यू स्टडी एंटायर थिंग, राइट, इन दिस सिनेरियो। कुछ लोग मंदिरों में जाके नशा करते हैं, वो है वो तमोगुनी लोगों के लिए बनाया गया है, ये सतोगुनी लोगों के लिए नहीं है। सतोगुनी के लिए है सात्विक प्रसाद होता है, राइट। ये गुण के हिसाब से डिवीजन है। इसके बारे में आपको चीज समझनी होगी, आपको अप्लाई करना होगा। दैट्स व्हाई यू कीप ऑन टेलिंग कि यू स्टडी ईच एंड एवरी थिंग। जब आपकी स्टडी बढ़ेगी ना, तब आपका नॉलेज बढ़ेगा, बाकी नहीं बढ़ने वाला है। हम हमेशा कहते हैं कि लोगों को मिल बांट के रहना चाहिए। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन, राइट, व्हाट इज सनातन धर्म। और आने वाले टाइम में, राइट, आई एम ऑल्सो गोइंग टू राइट, राइट, अगर मुझे समय मिलेगा तो आई एम ऑल्सो गोइंग टू राइट अ बुक ऑन द इस्लाम रिलीजन एंड ऑल्सो ऑन क्रिश्चियनिटी एंड ऑल्सो ऑन अदर रिलीजन, राइट। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको अपने रिलीजन को स्टडी पहले, सबसे पहले करना चाहिए, राइट, एंड देन यू ऑल्सो ट्राई, यू शुड स्टडी द रिलीजन ऑफ अनदर, बिकॉज ये इसमें जो कंसेप्ट्स है ना, वो इतने पावरफुल है कि मोटिवेशनल गुरु जो अभी आपको कंसेप्ट्स बता रहे हैं, मेजर मोटिवेशनल गुरु की बात कर रहा हूं, उससे कहीं पावरफुल कंसेप्ट है। अब जैसे मैं आपको एक फ्लैशबैक दे दूं, जैसे मैंने एक वीडियो में कहा था, बनाया था कि आपको अगर लाइफ में, राइट, अच्छा आगे बढ़ना है, खुश रहना है, तो आपको खर्चे जो है, राइट, एक्सपेंडिचर जो है वो आपको कम करने चाहिए। और वही मोटिवेशनल गुरु का एक बहुत ही महंगी बाइक में इमेज था, राइट। अब यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन है, राइट। एक बाजू मोटिवेशनल गुरु बताते हैं कि सारी चीज़ें आप स्टडी भी नहीं कर सकते, और एक बाजू कहते हैं कि आप क्वेश्चन करो, राइट। सो पीपल आर वेरी कंफ्यूज्ड, इवन द मोटिवेशनल गुरु आर वेरी कंफ्यूज्ड। व्हाई दे आर कंफ्यूज्ड? बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज अमोंग देम अबाउट द स्पिरिचुअलिटी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे सब पता है। सो अब इतना समझिए कि आपको कम अगर एक्सपेंडिचर करना है तो हमारी इच्छाओं को कम कैसे करेंगे? ये कोई, देखिए, मैंने आपको बता दिया और आपने फॉलो कर लिया, ऐसा होने वाला है नहीं, राइट। बिकॉज योर माइंड, योर हार्ट इज गोइंग टू डिमांड लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, विच इज वेरी मटेरियलिस्टिक। वो मटेरियलिस्टिक डिमांड करता रहेगा। मेरे कहने से आपकी इच्छाएं कम नहीं होने वाली है भौतिक चीजों के लिए, जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को ना समझ ले। आपको कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया था कि यू नीड टू नो कि आप जो है शरीर नहीं, आप आत्मा है, राइट। जब आप ये समझ लेते हो, ऑटोमेटिकली योर एक्सपेंडिचर विल कम डाउन अप टू ड्रास्टिक चेंज यू विल सी इन योर लाइफ। और ये मैंने किया हुआ है, राइट। अब आप देखिए कि हमारी जो आत्मा है वो एक्चुअली हम है, हम बाहर का शरीर नहीं है, राइट। सो आप, एक आदमी अगर ऐसा बोलता है कि मैं गाड़ी हूं, कार हूं,
और मुझे पेट्रोल चाहिए पीने के लिए, तो उस आदमी को आप पागल कहोगे कि कैसा पागल आदमी है, खुद को गाड़ी बताता है और पेट्रोल पीने की बात कर रहा है, ये पागल आदमी है। उसी तरीके से आप जब ये कहते हो ना, मुझे नए नए कपड़े चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे चश्मे चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे कार चाहिए, वो भी आप एक पागल ही हो, राइट? क्योंकि आपकी आत्मा के लिए ये कुछ भी नहीं है, ये आपके शरीर के लिए आपने केवल रखा हुआ है। यू आर नॉट दैट। आपके आत्मा को जो चाहिए वो दीजिए, तब जाके आपको परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी। ये बात समझने की है आपको। आत्मा को चाहिए क्या? आत्मा को चाहिए भक्ति, राइट? यू नीड टू चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप भक्ति जो है कॉन्स्टेंटली करोगे, आपकी आत्मा जो है तुरंत खुश होती रहेगी और आपको दिखेगा। आपका माइंड जो है वो खुश नहीं है क्योंकि वो भौतिक है। आध्यात्मिक जो दिव्य है, क्योंकि आप शरीर दिव्य है, राइट? आप लॉजिक समझो ना, दिव्य को दिव्य चीज चाहिए, राइट? उसको ये भौतिक चीज़ों से कुछ नहीं है, बिकॉज आप काफ़ी बड़े हो, आप काफ़ी पावरफुल हो, राइट? आप दिव्य हो, तो दिव्य को दिव्य शक्ति के लिए, आत्मा को उनकी शक्ति के लिए भक्ति चाहिए, तो भक्ति दीजिए उनको, भक्ति करिए, राइट? आप जाप करिए, जाप को सुनिए और ऑटोमेटिकली आपका जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छी होती रहेगी। मेन प्रॉब्लम क्या है कि व्हेन यू डू दी भक्ति यू थिंक कि मेरा काम छूट जा रहा है, लेकिन व्हेन यू विल अंडरस्टैंड लाइक दैट कि भक्ति इंक्लूड्स एवरीथिंग, मैं भक्ति करूंगा सब हो जाएगा, भगवान ऑटोमेटिकली मैनेज करेंगे, तब जाके आपकी लीडरशिप क्वालिटी इंप्रूव होगी, तब जाके आप अच्छे लीडर तरीके से उभर पाओगे। एंड यू डू द भक्ति, इट विल डू एवरीथिंग फॉर यू। आपको करना ये होगा, यू वॉच योर सेल्फ इन टू द मिरर और आप बोलिए कि मैं जो हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, राइट? ये कंसेप्ट अगर आपने बिठा लिया, इस पे स्टडी आपने कर लिया, देन ऑटोमेटिकली एक्सपेंडिचर विल कम डाउन। इसके अलावा कोई रोल नहीं है। आप अपने आप को स्प्रिंग की तरह रखोगे तो स्प्रिंग उछलेगा, राइट? और आपको और ज्यादा डिमांड्स होगी, और ज्यादा आपको चीजें प्राप्त करने का मन होगा, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअल कंटेंट, राइट, इन डिटेल्स। फर्दर राइट, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन राइट वॉज देयर कि कृष्णा जी ने 16,000 वाइफ क्यों रखे, एक्चुअल में इट वॉज 16,108 वाइफ्स, राइट? अब यहाँ पर समझते हैं, मेरे ख्याल से आपने पहले के जो क्लिप्स देख लिए होंगे, देन इट इज गुड। अगर नहीं देखे हुए हैं तो शॉर्ट क्लिप पहले से देख लीजिएगा, तो आपको आगे की बात समझ में आएगी। अब इस चीज़ को समझते हैं। एक्चुअली हमारा मेन गोल लाइफ का आप जानते हो कि जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना है, राइट? हमको वैकुंठ धाम पहुंचना है, राइट? हमको जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाना है और परमानेंट हैप्पीनेस हमको वही मिल सकती है जो प्लेस ऑफ आप मोक्ष कहते हो, जो मोक्ष कहते हो हम। दैट्स द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ वी हैव एज पर अवर शास्त्र। नाउ बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनीस थे, बहुत सारे ऐसे संत थे जो एक लेवल तक भक्ति उन्होंने किया, राइट? क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्कर से बचने के लिए यू नीड टू वर्शिप गॉड, राइट? लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड कृष्णा, राइट? सो ये लोगों ने एक लेवल तक किया लेकिन पूरा नहीं कर पाए, राइट? दे वर डूइंग गुड एफर्ट्स, दे वर गुड पीपल, बट उनका कहीं ना कहीं भक्ति छूट गया। सो नेक्स्ट बर्थ में, राइट, वही संत जो हैं वो अल्टीमेटली कृष्णा जी के वाइफ के रूप में आए, राइट? सो the 16,000 people were very close to Lord Krishna. They were doing lot of chanting for Lord Krishna into their previous life, right? इसलिए भगवान ने राइट उनके हस्बैंड को रूप के में एक्सेप्ट किया, ताकि ये सभी लोग जो हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र में जो आत्मा है, राइट, वो ही हम मेन चीज मानते हैं, उसको मेल फीमेल से कोई लेना देना नहीं है, राइट? सो एवरी मेल और इवन अ फीमेल, राइट, हैज गॉट अ राइट टू अचीव मोक्ष। और ये चीज़ जो है भगवान ने उनको हेल्प करने के लिए, क्योंकि हम जब स्पिरिचुअली एक लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट बर्थ में भी आपने भगवत गीता में पढ़ा होगा कि उनको ऐसा फैमिली मिलता है सो दैट दे कैन डू मोर चैंटिंग और उनको इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आवे, राइट? सो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू चांट मोर एंड मोर सो दैट यू कैन गेट गुड अपग्रेडेशन इन टू योर लाइफ एंड यू कैन अचीव अ मोक्ष वन डे। सो ये चीज़ थी। मोर ओवर कृष्णा जी ने जो 16,108 वाइफ से
वो सभी के पास उनको एक अच्छी फैसिलिटीज़ दी। वो रॉयल पैलेसेस में रह रहे थे, डिफरेंट रॉयल पैलेसेस में रह रहे थे, और कृष्ण जी एट ए टाइम सभी के साथ प्रेजेंट थे, राइट। इट वॉज नॉट लाइक दैट कि एक दिन वो ये वाइफ के साथ थे, दूसरे दिन वो दूसरे वाइफ के साथ थे, नो, राइट। ही वॉज प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम बिकॉज ही इज अ गॉड, राइट। अब आप अगर दूसरे रिलीजन को भी फॉलो करेंगे तो वहाँ पर भी है, जैसे आई वॉज रीडिंग अ बुक ऑन द इस्लाम बाई फेमस guru, right, of Islam, and in that it was also written कि Asian time में woman population was very high, and in fact the population of women is high in certain countries. So एक male can marry more number of women क्योंकि otherwise woman का भरण पोषण नहीं हो पाएगा. So that was a concept. So आपने काफ़ी देखा होगा कि राजास जो है they got their many wives, लेकिन the concept is as such कि द वुमेन शुड बी वेरी मच सेटिस्फाइड, राइट। आज के टाइम में आप एक वाइफ को भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हो, देन व्हाई यू शुड थिंक अबाउट द अनदर थिंग। लेकिन यहाँ पर भगवान है, देखिए, अब आप ट्रैफिक में व्हेन यू ड्राइव द कार, राइट, आप रेड लाइट में स्टॉप हो जाते हो, सामने पुलिस खड़ा रहता है, यू स्टॉप बाय सीइंग द रेड लाइट। क्या लेकिन प्लेन जो है वो रेड लाइट देख के स्टॉप होगा? नो, प्लेन के लिए रूल्स नहीं है, राइट। उनके लिए डिफरेंट कंसेप्ट्स है। प्लेन इज गोइंग टू सरपास द लाइट्स, राइट। कि अल्टीमेटली आवर गोल ऑफ लाइफ, राइट, इज द coming out from the cycle of birth and death, right? और उसके लिए what we need to do, that we need to chant more and more, right? So बोलिए, right? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you.